तो हम लोग शब्द वीणा केंद्रीय पेज से लाइव हो चुके हैं और मैं डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक शब्द वीणा, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है आज के इस शब्द वीणा सृजन त्रिविधा में, जो हर शनिवार शब्द वीणा की ओर से आयोजित होता है। और आज हमारे साथ शब्द वीणा देवघर जिला समिति से वहां के बड़े ही जाने माने कवि और पदाधिकारी भी हैं हमारी संस्था के, आदरणीय बबन बदिया जी हैं, देवघर जिला कोषाध्यक्ष। सर, आपको बहुत बहुत आपका जो है स्वागत है। और आपका पूरा परिचय आप लोगों का कीर्ति यादव जी भी देंगी, क्योंकि वो शब्द वीणा सृजन त्रिविधा प्रभारी हैं और यहाँ पर संचालन करेंगी। तो सर, पहले मैं कीर्ति यादव जी का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत आपको नमस्ते है मैम। बबन बदिया जी का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत और धन्यवाद। शब्द वीणा देवघर जिला अध्यक्षा महोदया भी यहाँ पर है, आदरणीय सोनाली भारती जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शब्द वीणा, आपकी ही शब्द वीणा के मंच पर, राष्ट्रीय मंच पर बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत प्रणाम। आपको नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। और यहाँ पर सोनम झा भी जो है, वो भी यहाँ पर, सोनम झा जी भी जो है यहाँ पर उपस्थित है। मैम, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपको, सादर नमस्ते। और आप देवघर जिला बहुत बहुत साहित्य आभार। मंत्री हैं और एक अच्छी रचनाकार है। बहुत ही अच्छी रचनाएं मैं सुनते भी रहती हूँ। शब्द वीणा केंद्रीय पेज पर भी मैंने एक बार पोस्ट किया था मैम का जो है वो गायन जो था। तो बहुत ही आप लोगों का स्वागत एक बार करते हुए मैं आदरणीय कीर्ति यादव जी से अनुरोध करूंगी कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और ये मैं बता देना चाहूंगी, जो दर्शक शब्द वीणा केंद्रीय पेज से जुड़ेंगे उनका भी मैं अभिनंदन कर देती हूँ। आप लोगों का जो है आप लोगों की टिप्पणियां हम लोगों का उत्साहवर्धन करती हैं। आप लोग कार्यक्रम में आकर जो भी जो रचनाकार आते हैं उनका उत्साहवर्धन करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और कल चूंकि जुलाई ये मई का महीना है, मई के जो है दूसरे रविवार को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगी कीर्ति यादव जी से भी और सभी रचनाकारों से कि आप लोगों की माँ पर रचनाएं जो है सुनने के लिए जो है हम लोग जो है वो कुछ तो चाहेंगे कि माँ पर भी जो है वो सुनाया जाए। तो बहुत बहुत अभिनंदन आप सबका। कीर्ति जी, आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। जी, बहुत बहुत आभार आदरणीय। और मैं आदरणीय डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी जी का मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत जी स्वागत करती हूँ। और जो कि आज का हमारा कार्यक्रम है शब्द वीणा सृजन त्रिविधा, जो हमारे सप्ताह में एक बार होता है। और 3 हमारे कविताओं के महारथी हमारे सम्मुख प्रस्तुत होते हैं अपनी अपनी रचनाओं के साथ। और आज हमारे बीच 3 रचनाकार जो प्रस्तुत हैं वो हैं आदरणीय बबन बदिया जी, जो कि देवघर अ, से हैं और देवघर झारखंड से हैं। और हमारी दूसरी हैं आदरणीय सोनाली भारती जी, जो वो भी देवघर झारखंड खंड से हैं। और तीसरी हमारी जो आज की साहित्यकार हैं वो है सोनम झा जी, वो भी देवघर झारखंड से हैं। तो आप तीनों लोगों का बहुत मानसिक बहुत की स्वागत भूमि करती से हूँ मैं बिल्कुल स्वागत आज के स्वागत। कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय। बहुत बहुत स्वागत। आप और लोग अपना माइक ऑन रखें, क्योंकि ये एक तरह से जो है बातचीत भी जो है ना वो अच्छी लगती है और सब लोग जो है बातचीत करते हुए जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और मैं तो श्रोता के रूप में यहाँ पर रहूंगी। और कीर्ति जी, आगे बढ़ाएं कार्यक्रम को। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे तीनों साहित्यकारों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे मंच पर उपस्थित जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, जितने भी श्रोतागण हैं, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ इस लाइव प्रोग्राम में। और उनसे अनुरोध करूंगी कि जरूर इस कार्यक्रम को देखें और सराहें। और बिल्कुल। और बिल्कुल हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और लोगों तक पहुंचाएं और अपनी समीक्षा भी जरूर प्रदान करें। तो इसी के साथ मैं आदरणीय रश्मि प्रियदर्शनी जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और आज माँ के आशीर्वाद से, माँ शारदे के आशीर्वाद से आज उनकी वंदना से शुरुआत करें। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि कल अंतरराष्ट्रीय मातृ दिवस है, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे जो है वो ये अवसर मिल रहा है सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने का, क्योंकि माँ शारदे जो है वो सबकी माँ है। और उनको हम लोग नमन करते हुए सरस्वती जी को, माँ सरस्वती को, इस सरस्वती वंदना को सुने। तो माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं प्रस्तुत करती हूँ सरस्वती वंदना।
सारे ज्ञान दे सुरतान दे माँ शारदे वरदान दे। ज्ञान दे सुरतान दे माँ शारदे वरदान दे। ज्ञान दे सुरतान दे माँ शारदे वरदान दे। जो भी रचे वो नाव्य हो, जो भी लिखे वो भव्य हो, जो भी रचे वो नाव्य हो, जो भी लिखे वो भव्य हो। हम कर रहे हैं वंदना वागीश्वरी तू ध्यान दे। हम कर रहे हैं वंदना वागीश्वरी तू ध्यान दे। ज्ञान दे सुरतान दे माँ शारदे वरदान दे। सुख शांति की झंकार हो, सद्भाव हो, सुविचार हो। सुख शांति की झंकार हो, सद्भाव हो, सुविचार हो। है याचना नव चेतना संवेदना का दान दे। है याचना नव चेतना संवेदना का दान दे। ज्ञान दे सुरतान दे माँ शारदे वरदान दे। अज्ञानता का नाश हो, सत्कर्म पर विश्वास हो। अज्ञान का नाश हो, सत्कर्म पर विश्वास हो। भव बंधनों से मुक्त कर सबके हृदय में स्थान दे। भव बंधनों से मुक्त कर सबके हृदय में स्थान दे। ज्ञान दे सुरतान दे माँ शारदे वरदान दे। माँ शारदे वरदान दे। माँ शारदे वरदान दे। जय माँ शारदे, जय शब्द वीणा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शांति बहुत पूर्वक सुंदर इस तरह से आदरणीय, बोलना। बहुत ही बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, और बहुत माँ बढ़िया। शारदे, बिल्कुल माँ शारदे आज हमारे पटल पर उपस्थित हो गई हैं, प्रकट हो गई हैं। उनके आशीर्वाद से हमारा ये कार्यक्रम बहुत सफल होगा। और मैं अब मैं मंच अपने को दर्शकों अब को आप चारों के हवाले सौंपती हूँ और यहाँ से जो है ना मैं श्रोता के रूप में आप लोगों को सुनूंगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और सबका स्वागत। जी आदरणीय। और मैं अपने दर्शकों को जरूर ये बताना चाहूंगी कि मई के, जो कि आपको पता है कि कल 10 तारीख है, 10 मई, और अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के रूप में हमारा ये दिन मनाया जाता है, जो कि मई के दूसरे रविवार को ये अंतर्राष्ट्रीय हमारा मातृ दिवस पूरी दुनिया मनाती है। तो माँ को और माँ शारदे की प्रेरणा से हमारे पटल का ये सबको मुबारक हो, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और माँ की वंदना से आगे बढ़ते हैं। और मैं आदरणीय बबन बदिया जी को मैं मंच पर बुलाऊंगी और उनसे अनुरोध करूंगी कि वो अपना परिचय दें, हमारे जो भी श्रोता और दर्शकगण हैं अपने बारे में बताएं, अपनी लेखनी के बारे में बताएं, और जिससे कि हम सब जाने। स्वागत है आपका आदरणीय। मैं सबों को सादर प्रणाम करता हूँ। मंच से जुड़े हुए परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी साहित्यकारों,
विद्वतजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं बबन बदिया देवघर झारखंड से हूँ। मैं देवघर के कोषाध्यक्ष पद पर हूँ। ये मेरे रश्मि मैम को मैं इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि मुझे इस लायक समझा। और दूसरी बात है कि मैं करीब 10 साल के उम्र से ही लिख रहा हूँ। मेरे उम्र का लगभग 35-40 साल हो गया मेरा लिखना प्रारंभ है। और मैं कई बार आकाशवाणी में भी अपना प्रसारण कविता के माध्यम से करवा चुका हूँ। वहाँ हमारी रिकॉर्डिंग भी हुई है और इसकी गवाह हैं सोनाली भारती जी हैं, सोनम झा जी हैं, ये लोग हैं। ये बड़ा अच्छा लगता है सोनम झा और सोनाली जी से जब हम सुनते हैं। ये लोग बहुत अच्छी कविता करती हैं। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मैं इनसे सीखता हूँ, क्योंकि मैं सीखना ही सबसे बड़ा चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं सीखने का प्रयास करता हूँ। मैं कुछ लिख नहीं पाता हूँ, बस सीखता हूँ, सुनता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में संसार के सारी मातृशक्तियों को और उपस्थित इस मंच से जितने भी मातृशक्ति हैं, मैं उनको वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इसी से मैं एक माँ पर, जब रश्मि मैम का आदेश है तो मैं माँ पर एक रचना सुनाता हूँ, शायद आप लोगों को अच्छी लगे। माँ। माँ शब्द। माँ। माँ शब्द संसार में सबसे पवित्र है। बिना बोले ही जान जाए माँ वो मित्र है। माँ की डांट। माँ की डांट आरती है। माँ का चांटा जीवन का सारथी है। माँ करुणा में सागर है। माँ रोशनी में दिवाकर है। माँ का हर शब्द मोती है। माँ अमावस रात की ज्योति है। माँ बिंदु है। माँ ब्रह्मांड है। माँ सुबह की लालिमा। माँ सुकून की सांझ है। माँ खुशबू है। माँ इत्र है। माँ। माँ शब्द संसार में सबसे पवित्र है। माँ शब्द संसार में सबसे पवित्र है। माँ शब्द संसार में सबसे पवित्र है। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत ही सुंदर। वाकई में माँ शब्द संसार में सबसे पवित्र है और बिल्कुल सत्य है। बहुत ही सुंदर आपकी रचना, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। जी आदरणीय। और अब मैं छोटा सा परिचय आदरणीय अब सोनाली जी को एक बार मंच पर सभी को एक बार जी जी। मैं अनुरोध करूंगी कि सभी अपना अपना पहले परिचय दे दें, जिससे कि फिर आगे कविताओं की लड़ियां तो चलती ही रहेंगी, मालाएं पिरोते रहेंगे। तो मैं आदरणीय सोनाली जी को मैं मंच पर उनका स्वागत करती हूँ और मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो अपने बारे में कुछ बताएं, अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को और अपनी कोई छोटी सी रचना भी जरूर हमें सुनाएं साथ में। स्वागत है आदरणीय। सर्वप्रथम शब्द वीणा परिवार के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, राष्ट्रीय संचालक हैं और मंच पर उपस्थित जितने भी श्रोतागण हमें सुन रहे हैं और शब्द वीणा परिवार के जो भी सदस्य हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम है। बचपन से ही साहित्य से जुड़ाव रहा है और सृजन की प्रेरणा रही है। संवेदनशील होने के कारण समाज में जो भी गतिविधियां होती थी, जो भी घटनाएं होती थी, उनसे मन प्रभावित होता था और कुछ न कुछ लिखते रहने का अपना वो मन बन जाता था। तो जितने भी साहित्यकार हैं उन सबके साथ जैसे जीना होता था, तो लिखने की तो प्रेरणा थी ही, लेकिन ऐसे मंचों पे सभी सम्मेलनों में जाने की बहुत बार अनुकूलता नहीं होती। तो जॉब में हूँ, परिवार की दायित्व आदि आदि से घर के दायरे को लांघना हमेशा संभव नहीं होता। लेकिन आज बहुत सुखद है कि ऐसे आभासी पटल पर हम मिल रहे हैं और उसी संवेदनशीलता के धरा पर हम एक दूसरे को सुन सकेंगे। तो इस शुभ प्रयास के लिए रश्मि मैम का बहुत बहुत साधुवाद है, कीर्ति मैम का बहुत बहुत धन्यवाद है और आगे भी हम मिलते रहे। तो जैसा कि कल अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस है, तो पोषण क्रिया का नाम है माँ। माँ वही है जो पोषण करती है। जन्म देने वाली माँ से भी हमारा पोषण होता है और जीवन में जिस किसी संबंध से हमारा पोषण होता है, हमारे शरीर का पोषण होता है, हमारे भाव का पोषण होता है, व्यवहार का पोषण होता है, उन सारे संबंधों में मातृत्व तो छुपा हुआ है। तो वो माँ पिता भी हो सकते हैं। तो कुछ पंक्तियां मातृ दिवस पर। ठीक है। माँ। माँ, तुम्हारे नाम लिख दूं कैसे सिर्फ और सिर्फ एक दिन। माँ, तुम्हारे नाम लिख दूं कैसे सिर्फ और सिर्फ एक दिन। है कौन सा वो क्षण वो दिन जो गुजरता हो तुम बिन। शिल्पी का शिल्प, गायक का गीत, कृषक की कृषि कब होती उससे अभिन्न। माँ, तुम्हारे नाम लिख दूं कैसे सिर्फ और सिर्फ एक दिन। मानस मेरा, काया मेरी, तेरी तूलिका से ही तो उत्कीर्ण।
तू रचयिता, मैं प्रतिलिपि हूँ तेरी, उपकार तुम्हारे है अनगिन। प्रभाव की है जो भाषा, ममता की तू परिभाषा, हो कैसे भी उलझन, कहीं बिखर न जाए आशा। तेरे जागृति भरे आवाहन में तेरे जागृति भरे आवाहन में माँ, मेरे विश्वास को सदा तरासा। मुझ संग तुझ संग मेरा प्रात रात माँ, मुझ संग तेरा प्रात रात माँ, थकी तू कब, है मेरी जिज्ञासा। माँ के कृत को जानी समझू, शेष अभी यह प्रत्याशा। माँ तुम सा बस हो पाऊं मैं, मेरी यह अभिलाषा। माँ मेरे ये कोर शब्द नहीं था पा सके तेरा, माँ मेरे ये कोर शब्द नहीं था पा सके तेरा। थकी हुई अखियन में माँ तू आशीषों का उजेरा, थकित चित्त पाते विश्राम, सेवा श्रम का यह घेरा। माँ तुम्हारी नहीं कोई उपमा, माँ तुम्हारी नहीं कोई उपमा, स्वीकारो भाव गीत यह मेरा, स्वीकारो भाव गीत यह मेरा। हाँ, बहुत बहुत सुंदर सुंदर स्वराज आदरणीय, जी। बिल्कुल कोई उपमा नहीं माँ की हो सकती, सही बात है। बहुत ही सुंदर है। और वाकई में आपने अपनी रचना के द्वारा वाकई में माँ को जो समर्पित किया है ना, बहुत ही सुंदर भावना के साथ आपने अपनी माँ के ऊपर अपनी रचना प्रस्तुत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक छोटा सा परिचय मैं आदरणीय सोनम जी को भी देना चाहूंगी कि आदरणीय वो आए, आदरणीय सोनम जी, और वो भी अपना परिचय दें। सोनम जी तो नजर नहीं आ रही है। जी जी बिल्कुल, मुझे भी नहीं दिख रही है पटल पर। तो लग रहा है जुड़ी थी और फिर किसी कारणवश, चलिए फिर तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं अब आदरणीय बबन जी के पास आऊंगी और उनसे अनुरोध करूंगी कि अब वो अपनी रचनाओं पर आए, और अपनी पहली रचना उन्होंने क्या लिखी थी, क्या सोच कर लिखी थी और कहाँ लिखी थी, क्या दिमाग में आया, मतलब लिखना है। और अपनी जो क्या कहते हैं, मतलब इस लाइन, इस पटरी पर आने के लिए आपकी जो जीवन यात्रा चल रही है साहित्य के जगत में, इस पे आपका कब रुझान हुआ और आपने क्या सोचा और कब लिखना प्रयास किया, कृपया बताएं। बात है कि मैं बरमसिया स्कूल का छात्र था। मैं पहली क्लास से वहीं पढ़ाई किया हूँ। तो हमारे स्कूल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को हुआ करता था। तो उस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड की एक प्रतियोगिता होती थी। तो वो मैं उसमें प्रत्येक शनिवार को भाग लिया करता था। और मेरी ये आदत थी कि मैं जिस टीम में रहता था वो हारता ही नहीं था, करता था कुछ से कुछ जोड़ करके उसको बना के गा देता था। अब वो पूछते क्या थे ये बात कहाँ है। का बोला, आप खोज लो। तो इस कारण वहीं से मुझे लिखने की जरिए प्रेरणा मिली, जो आज मैं आप सबों के समक्ष क्या कुछ बात बोल पाता हूँ। बस यही मेरी पहली शुरुआत है। है, नहीं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी और आदेश किया जाए। जी जी बिल्कुल, हम तो सुनना चाह रहे हैं, हम बस सुनने के लिए हाँ बैठे हैं आदरणीय। हाँ, बस यही यही हमारी प्रारंभिक शुरुआत। धीरे धीरे सीखना लिखना सीखा तो बहुत सारी गलतियां होती। तो हमारे पिताजी देवघर कॉलेज में क्लर्क थे। फिर जी जी। उन्होंने ही बताया कि नहीं बेटा, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। हम्म। बस लिख रहा हूँ, लिखते 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 बस मैं इन विदुषी के सामने पहुंच जाता हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है। ये सोनाली जी के सामने कहीं नहीं थे, इनके पास भाषाओं का अपार सागर मौजूद है। जी ऐसे ऐसे बिल्कुल शब्दों का ये बिल्कुल प्रयोग बिल्कुल। करते हैं जिसका मैं अर्थ भी नहीं जानता। तो बस जी। जी आदरणीय, बिल्कुल, तो बिल्कुल अपनी रचनाएं हमें जरूर, कुछ रचनाएं अपनी जी जो आपको बहुत पसंद है तो बिल्कुल जी सुनाने की कृपा करें। जी जी। और देखिए बात बिल्कुल। माँ पे आप चली है तो मैं एक नारी पे भी सुनाता हूँ आपको, जी है ना। जी स्वागत है। जी। सृष्टि का सिंगार तुम्ही हो, जीवन का आधार तुम्ही हो। सृष्टि का सिंगार तुम्ही हो, जीवन का आधार तुम्ही हो। घर आंगन की रौनक तुमसे, खुशियों का सब सार तुम्ही हो।
सृष्टि का सिंगार तुम ही हो, रंग है तुमसे, रूप तुम ही हो, तुम ही वर्षा धूप तुम ही हो, रंग है तुमसे, रूप तुम ही हो, तुम ही वर्षा धूप तुम ही हो, जीवन का हर से तुमसे है, अनमोल खुशी उपहार तुम ही हो, जीवन का आधार तुम ही हो, जीवन का आधार तुम ही हो, पानी तुम हो, प्यास तुम ही हो, टूटे मन की आस तुम ही हो, पानी हो तुम, प्यास तुम ही हो, टूटे मन की आस तुम ही हो, जीने का मकसद ही तुम हो, शब्द सही व्यवहार तुम ही हो, सृष्टि का सिंगार तुम ही हो, जीवन का आधार तुम ही हो, ममता की मूरत है नारी, मात पिता की बड़ी दुलारी, ममता की मूरत है नारी, मात पिता की बड़ी दुलारी, जिस घर डोली जाए तेरी, तीज खुशी त्योहार तुम ही हो, सृष्टि का सिंगार तुम ही हो, जीवन का आधार तुम ही हो, घर आंगन की रौनक तुमसे, खुशियों का सब सार तुम ही हो, सृष्टि का सिंगार तुम ही हो। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत ही सुंदर आपने लिखा, उतनी सुंदर आपने गायन के द्वारा इसको जो अपनी प्रस्तुति दी है, बहुत ही सुर में और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर जी, बिल्कुल सराहनीय। और सोनम जी हमारे पटल से जुड़ गई हैं, तो मैं आदरणीय सोनम जी को मैं मंच पर बुलाती हूँ कि वो आए और अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, अपने बारे में बताएं, अपनी जीवन यात्रा जो साहित्य की रही है उसके बारे में बताएं और अपनी रचना प्यारी सी प्रस्तुत करें। आदरणीय सोनम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार मैम, नेटवर्क इशू के कारण मैं माफी चाहूंगी जुड़ने में देरी के लिए। ये कोई बात साहित्यिक नहीं। यात्रा जी, साहित्यिक यात्रा शुरुआत हुई, मतलब मेरे भीतर एक प्रतिक्रिया उठती है जब चीजें, कोई घटना घटित होती है तो मेरे मन पर उसका एक गहरा असर पड़ता है। प्रारंभिक में जब आप लेखन की क्रिया में जुड़ते हैं तो आप त्वरित, आपके दिमाग में कोई बात आई और आप लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जब साहित्य में आप रमते जाते हैं, चीजों को समझते हैं, अपने सीनियर्स को सुनते हैं, तो वहां से पीड़ाएं आपके भीतर जमती हैं, तब जाकर जो कविताओं का गढ़ना निकलना होता है, मुझे लगता है वो कविता है। और पता नहीं, प्रारंभिक दिनों से मैं श्रृंगार रस की बिल्कुल भी विरोधी नहीं हूँ, प्रेम तो सृष्टि की सबसे खूबसूरत बात है, लेकिन बदलते दौर में कविताओं को या लिखने वाली जो मंचों पर मैं देखती हूँ कवित्रियों को, वहां से मैं थोड़ा सा इतर होकर बात करना चाहूंगी कि विभिन्न दृष्टि होनी चाहिए, आपके भीतर एक आग होनी चाहिए, परिवर्तन के लिए आप कलम उठाएं तो आपको उसके साथ न्याय करना होगा। बस यही एक यात्रा है मैम, और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मंचों पर सक्रिय हूँ,
आगामी कुछ किताबें हैं, जैसे शुरू में काव्य संग्रह लाना था, लेकिन अभी मैं जो लिख रही हूँ मैं यूट्रस पर लिख रही हूँ। मुझे लगा कि यह लिखना ज्यादा जरूरी है अभी। जी जी, बिल्कुल वाह, बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रयास आपका, बहुत ही सुंदर। और मैं आदरणीय आपसे अनुरोध करूंगी कि अपनी प्यारी सी रचना हम सबको सुनाए। जी। जी, स्वागत है। फिर से वही एक अलग दृष्टि। अचानक से मैं एक दिन किचन में काम कर रही थी, बेटा आया और उसने गैस का स्विच ऑफ किया, तो फिर कविता निकली। पराठे की दुनिया से अलग माँ। रसोई में पराठे फूलते हैं एक जैसी उम्मीदों की तरह, गोल और गर्म। उसी गोलाई के फेर में धीरे धीरे खर्च होती हूँ। तभी तभी मेरा जेंजी बेटा आकर गैस बंद कर देता है। आंच रुकती है, भीतर कुछ सुलगना शुरू होता है। वह हाथ थामता है, मुझे मेरी ही दुनिया तक ले जाता है और कहता है, मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ पराठे बनाओ, आप लिखो और बहुत लिखो। शब्द छोटे हैं पर उनके भीतर की जगह बहुत बड़ी। मैं पहली बार अपनी देह के बाहर खड़ी होकर खुद को देखती हूँ, एक स्त्री जो माँ है, और उस माँ से अलग भी मुझे अपनी माँ याद आती है, जो हमेशा भाप और धुएं के बीच ढकी रही। मैंने सिर्फ उसका पल्लू देखा, उनके सपने कभी नहीं। मैं अपनी माँ को कभी रसोई की गंध से अलग नहीं कर पाई, पर मेरा बेटा उन पराठों से मुझे अलग कर देता है। एक बिंब रसोई में छूट गया है और एक प्रतिबिंब मेरे सामने खड़ा है, और मैं इन दोनों के बीच पहली बार खुद को पूरा होते देखते हुए, और मैं इन दोनों के बीच पहली बार खुद को पूरा होते देखते हुए। धन्यवाद। वाह। पराठे की बहुत खुशबू सुंदर से है, मुझे भूख लग बहुत ही गई अब। सुंदर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, मन को छू जाने वाला। बहुत सुंदर। हाँ, जी जी। बिल्कुल, और एक बच्चे और माँ की जो भावनाओं को आपने व्यक्त किया है अपनी कविता में, जीवंत, बहुत सुंदर। और सोनाली जी पे, ये सोनम जी बहुत उम्दा लिखा करती हैं, और बहुत कभी कभी बहुत कटाक्ष भी होता है कुछ कुछ। जी जी, बिल्कुल, कविताएं हाँ, तो वो फिर होना ही कटाक्ष चाहिए, भी है, बिल्कुल होना सच्चाई चाहिए। भी जब है और कब दुख भी है। लेखनी में धार तो होनी चाहिए, इनकी लेखनी में बहुत धार है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो दिखाता है ना माँ की जो, माँ, हमारी माँ, मैं तो ज्यादा नहीं समय बिता सकी अपनी माँ के साथ, मैं तो बहुत छोटी थी जब उनका देहांत हो गया। तो मैं तो पापा के लाड प्यार में पली, तो माँ का तो वो लाड कम जानती हूँ, पापा का ज्यादा जानती हूँ। पर वाकई में जो माँ की जो तकलीफें होती हैं जो अपने बच्चे के लिए जो लगती है, वो तो है, सही बात है। और बच्चे की भी भावनाएं जो आपने व्यक्त की है कि बच्चा भी वो सोच रहा है अपनी माँ के लिए, वो भावनाएं वो फील कर रहा है कि माँ को तकलीफ ना हो, माँ मेरी आगे बढ़े, माँ मेरी कुछ कर दिखाए, है ना, केवल रोटियों और पराठों में ना उलझी रह जाए। तो बस, बहुत ही सुंदर भावना के साथ आपकी जो रचना रही है, बहुत ही सुंदर, प्रशंसनीय। अब और पराठे का तीन कौन जो होता है, वह पति पत्नी और पुत्र का भी बोध कराता है। पर आदरणीय इनके गोल पराठे थे। जी जी, और इसी के साथ अब मैं सोनाली जी को मैं मंच पर बुलाऊंगी और उनकी कुछ रचनाएं सुनूंगी, और फिर मैं सोनम जी को उसके बाद फिर उन्हें पुनः आमंत्रित करूंगी। तो अभी मैं कुछ रचनाएं आदरणीय सोनाली जी से सुनना चाहूंगी। आदरणीय, आपका स्वागत है। जी, जी, स्वागत है। मैं अभी जो रचना प्रस्तुत करूंगी वो रचना मेरे श्रीमान जी के लिए है। चलिए, हम दोनों का साथ जब शुरू हुआ, संघ यात्रा जब शुरू हुई, तो उनकी भी हिंदी बहुत बढ़िया है, लेकिन जो बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है, वो थोड़ी आध्यात्मिक है, थोड़ी नहीं, पूरी ही आध्यात्मिक है। इस वजह से जो अध्ययन का जो क्रम था मेरा और उनका, वो मेरे उपन्यासों से यात्रा शुरू हुई और उनकी उपनिषदों से शुरू हुई थी। एक जो अंतर जो था वो तो रहा ही। इस प्रकार से मेरी रचनाओं को उन्होंने सराहा तो खूब, लेकिन पूरा पूरा आस्वादन वो ले नहीं पाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये कविता मेरे श्रीमान जी के लिए समर्पित है। सुनो जी, सुनो जी,
सुनो जी संग साथ के इस सफर में, सुनो जी संग साथ के इस सफर में, मौज मस्ती के पहर में, कभी सहमत तो कभी असहमति के लहर में, अनुकूल प्रतिकूल डहर में। जैसा कि हम सभी जीते हुए जानते ही हैं, कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, है ना, जिंदगी में लगी ही रहती है। तो सहमति और असहमति, है ना, मतभेद तो होते ही हैं बहुत सारे मुद्दों पे, किंतु मन का भेद नहीं होता। तो ऐसे ही अनुकूल प्रतिकूल डहर में, सुनो जी कभी बह लिए कभी सह लिए, कभी रह लिए कभी कह लिए, लेकिन अनकहा जो रह गया, लेकिन अनकहा जो रह गया, कभी ठहर एक क्षण थोड़ा उसको भी तो सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी जीते हुए परिवार में, सुनो जी जीते हुए परिवार में, मान मनुहार में, सुनो जी जीते हुए परिवार में, मान मनुहार में, तीज त्योहार में, हर कार्य व्यवहार में, कोई हेठ न कोई जेठ, जेठ कोई छोटा बड़ा होता नहीं परिवार में, हर कार्य व्यवहार में कोई हेठ न कोई जेठ, बिना लाग लपेट बेभाव की भेंट, सबको समेत, फिर भी बिखरा बिखरा जो रह गया है, फिर भी बिखरा बिखरा जो रह गया है, कभी ठहर एक क्षण थोड़ा उसको भी तो सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी भागीदारी समाज में, सुनो जी बात निकल के आती है परिवार से, समाज में हम जाते ही हैं, महिलाएं पारिवारिक होती हैं और पुरुष सामाजिक होते हैं आमतौर पे, तो सामाजिकता जुड़ती है। सुनो जी भागीदारी समाज में, कुछ कल कुछ आज में, जड़ मान्यताओं के रिवाज में, पारदर्शी हो उठे अल्फाज में, सही गलत के मतिरोध से, सही गलत के मतिरोध से, स्वीकृति के शोध तक, जब भी कभी बात बनती नहीं दिखती है, बात मिलती नहीं दिखती है, हम उसको स्वीकृति तक लेके जाना ही चाहते हैं, कॉमन मिनिमम जो होता है उस वहां तक पहुंचना चाहते हैं, तो स्वीकृति के शोध तक, भिन्नताओं के गतिरोध से, रुचियों की भिन्नता, है ना, दृष्टिकोण की भिन्नता, उससे जो जीने में जो बात आती है, भिन्नताओं के गतिरोध से समाधान निर्विरोध तक, क्योंकि निर्विरोधता ही हमारी मूल चाहत है, समाधान निर्विरोध तक, उलझा उलझा सा जो रह गया है, कभी ठहर एक क्षण थोड़ा उसको भी तो सुनो जी, सुनो जी। तो ये बात मैं श्रीमान जी को सुनाना चाह रही थी, कभी तो उसको कविता के माध्यम से मैंने सुनाया था। बिल्कुल अभी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल पहुंची बहुत होगी, सुंदर। बिल्कुल बहुत ही सुनना सुंदर तो शब्दों के साथ आपका, जी, जी आपकी रचना बहुत ही सुंदर रही। और मैं अब आदरणीय बबन जी के पास आऊंगी और उनसे अनुरोध करूंगी अपनी रचना के ऊपर कि वो अपनी कुछ रचनाएं निकालें अपनी पोटली से और हम सबको सुनाएं। स्वागत है आदरणीय। देखिए अब माँ का चल रहा है, बच्चे का चल रहा है, पराठे का चल रहा है, पति का चल रहा है, तो मैं इस बीच आपको एक ऐसी गजल सुनाता हूँ जो पति पत्नी और परिवार, इसके बीच में कैसा एक पति का होता है या एक बेटे का होता है, वो कैसा होता है, मैं उसी को आपके बीच रखता हूँ, शायद स्वागत अच्छा लगे। जी, स्वागत है। कविता का शीर्षक है तेरी जिद। मैं परेशान हूँ तेरी जिद से बहुत, मैं परेशान हूँ तेरी जिद से बहुत, मौत आती नहीं न चैन ही पाऊँ, मैं परेशान हूँ तेरी जिद से बहुत, किसे मैं छोड़ूं, मैं किसके साथ रहूं, किसे मैं छोड़ूं, मैं किसके साथ रहूं, हाथ मेरे है किसको मैं काटूं, हाथ मेरे हैं
किसको मैं काटूं, मौत आती नहीं, न चैन ही पाऊं, मैं परेशान हूँ तेरी जिद से बहुत, है आरज़ू सभी तो साथ रहे, है आरज़ू सभी तो साथ रहे, बंद होठों से गीत क्या गाऊं, बंद होठों से गीत क्या गाऊं, मौत आती नहीं, न चैन ही पाऊं, मैं परेशान हूँ तेरी जिद से बहुत, राह मुश्किल है कहाँ साथ में चलना, राह मुश्किल है कहाँ साथ में चलना, हूँ अकेला तो क्या बिखर जाऊं, हूँ अकेला तो क्या बिखर जाऊं, मौत आती नहीं, न चैन ही पाऊं, मैं परेशान हूँ तेरी जिद से बहुत, मैं परेशान हूँ तेरी जिद से बहुत। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आदरणीय, और आपका दुख दर्द हमें बिल्कुल आपकी रचना में दिख रहा है। जिन भावनाओं के साथ आपने व्यक्त किया, बिल्कुल परिवार को जोड़ने के लिए आदमी प्रयासरत रहता है, पर कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं ना चाहते हुए भी। बहुत नहीं, ये तो मैं लिखा हूँ, लेकिन आप लोगों के मैंने आशीर्वाद से बोलिए, सभी जितने भी विद्वत जनों के आशीर्वाद से, बाबा बैद्यनाथ की कृपा से मेरा परिवार एकदम बिल्कुल सामूहिक परिवार है, काफी हम लोग मिलजुल के रहते हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं, लेकिन चलिए, ये मैं भगवान कहीं देखा था, बना उसकी के रखे। भावना को मैं कागज बिल्कुल, पे उतार दिया। बहुत ही तो सुंदर ये आदरणीय, बहुत ही हाँ, सुंदर, बिल्कुल जी। सबकी व्यथा है, ये उसको आपने शब्द दिया है ना। शब्द दिया है, बिल्कुल। नहीं, ये तो है ही, कटु शब्द, कटु सत्य भी है। समाज में आजकल जो एकल परिवार हो रहा है, सामूहिक परिवार टूट रहे हैं और उनका विखंडन हो रहा है, तो उस पे आपने जो एक पुरुष के दर्द को जो अपनी रचनाओं के द्वारा जो जी व्याख्यान जी, मैं किया बस है, उस बहुत ही जी सुंदर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। मैं बस उसी को रखा हूँ, जी जी और जी मेरे बहुत करीबी रिश्तेदार भी हैं, करोड़पति हैं, जी। लेकिन उनके घर में बनाव नहीं है, उसी की व्याख्या मैं इस कविता नहीं, में किया आदरणीय, हूँ। समाज आज का हर कोई देख ही रहा है कि हाँ जी समाज जी कैसे अब जी जी परिस्थितियां भी हैं, कुछ परिस्थितियां होती हैं, बच्चों को नौकरी के लिए दूर जाना है, परिवार ले जाना है, परिवार रह जाता है पीछे, बुजुर्ग रह जाते हैं पीछे, जी पैसा जी, भी कमाना है, घर भी चलाना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हो जाती हैं बढ़ किसी जाती है। किसी जी की। जी 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 जी, जी, बिल्कुल। और बिल्कुल, बहुत ही सुंदर रचना के साथ अब मैं चलिए आऊंगी धन्यवाद। सोनम जी के पास, और सोनम जी से बिल्कुल प्यारी प्यारी सी उनकी अपनी रचनाएं सुनना चाहूंगी। आदरणीय, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार। मैं दो मीठे लोगों के साथ आज हूँ। मतलब हम लोग, बबन भैया ही एक ऐसे कवि हैं जिनसे हम लोग चॉकलेट खरीदवा के खाते हैं, और सोनाली दीदी ये जब बोलती भी हैं तो लगेगा, जब वो वक्तव्य के लिए भी हम लोग जब इन्हें आमंत्रित करते हैं तो लगे एकदम काव्यात्मक, उनकी भाषा पे इतनी पकड़ है। और पकड़ है। जी दो जी। दो सुरीले लोगों के साथ मैं एकदम कड़वी सी सोनम। आह। हर व्यक्ति अलग होता है आदरणीय, अभी सबकी तेवर है प्रतिभाएं तो अलग बहुत ही होती हैं। स्वागत ही है। जी जी जी। जैसे कि आपने अभी मातृ दिवस की बात की, तो अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मुझे सबसे अधिक चिंता है तो सृष्टि की चिंता है। कार्बन फुटप्रिंट और बहुत सारी ऐसी तमाम चीजें हैं
जो आगामी 10 साल में प्रकृति की स्थिति बिल्कुल बदलने वाली है। तो मुझे लगता है कि मैं कविता लिख के क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पा रही हूँ, या फिर ये दशा हमारी माँ की किसने की? कोई बाहर से तो नहीं आया करने, बस उसी को शब्द दिया है। सुनो सुनो, ये जो डायरियों में पर्यावरण का मातम मना रहे हो, यह महज एक बौद्धिक ढोंग है। जैसे जलते हुए जंगल के सामने बैठकर कोई अपनी कलम तराश रहा हो। पृथ्वी को वाह, तुम्हारी संवेदनाओं की जरूरत नहीं, उसे अपनी सांसें वापस चाहिए। तुम जिसे प्रकृति कहते हो वह तुम्हारी उपभोग की वस्तु नहीं, वह जीवन है जिसे तुमने अपनी बढ़ती हुई जरूरतों के बाजार में नीलाम कर दिया। यह संकट बाहर कहीं नहीं, तुम्हारी ही वृत्तियों में है। जब तक तुम्हारे भीतर यह कामना जीवित है, सब कुछ मेरे भोग के लिए है, तब तक तुम्हारी हर पुकार एक झूठ है। अपनी सुख सुविधाओं के उस मलबे से पूछो जिसके नीचे तुमने इस मिट्टी को दबा दिया है। डायरी बंद करो। कल जब हवा में जहर होगा तो ये शब्द तुम्हें ऑक्सीजन नहीं देंगे। अगर बचाना है तो अपनी कामनाओं की बलि दो, अपने लालच को रोको, वरना यह लहू जो आज जमीन पर है, कल तुम्हारी स्याही और तुम्हारी नस्लों को निगल जाएगा। बहुत जबरदस्त, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर, प्रासंगिक, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आदरणीय और बहुत ही सटीक और बिल्कुल दिल पर तीर की तरह लगने वाले शब्दों के साथ आपने जो अपनी रचना लिखी है, वाकई में सराहनीय है और सत्य है, बिल्कुल कटु सत्य है ये। पर वही है, आदमी प्रयास कर सकता है, अपनी पर्यावरण के लिए योगदान देने की जरूरत है। रचनाएं तो हम अपना लिखते हैं, वो अपनी जगह है, पर हमें प्रयासरत रहना चाहिए अपने पर्यावरण, अपने प्रकृति के प्रति। अब हमारा शारीरिक योगदान देना बहुत जरूरी है। श्रम जिसे कहेंगे, श्रम का योगदान बहुत ही जरूरी है, जो मांग है जो समाज की ये। तो बिल्कुल कीर्ति जी, बहुत मैंने ही सुना सुंदर है आपकी कि रचना रही आदरणीय, और बिल्कुल दिल को छू लेने वाली है। मुझे कटु एक बात सत्य है। कहनी है रतन सा की कविता के ऊपर कि उन्होंने जो बात कही, बिल्कुल डायरिया भरने से नहीं होगा। जो सुख जी जी सुविधाओं जी के उसको हम करीब लोग को उतारना होगा, बिल्कुल सही बात। सभी अपनी आवश्यकताओं को सुनिश्चित कर सके। और यह धरती पूरी हमारी माँ है, प्रकृति पूरी हमारी माँ है। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो बहुत सारी आवश्यकताएं हमारी समुचित होती है, और शुरुआत तो स्वयं से ही होगी कहीं ना कहीं जी देखेंगे तो। जी कि बिल्कुल। आज की धीरे धीरे आई है, तो शुरुआत तो हम कहीं ना कहीं तो कर ही सकते हैं। तो बहुत ही प्रासंगिक है विषय, ये चिंतनीय है। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर रचना के साथ अब मैं पुनः आदरणीय सोनाली जी का कैमरा ऑफ हो गया है। जी आदरणीय, तो फिर जी आदरणीय, अब मैं सोनाली जी के पास आऊंगी और अब उनकी रचना की बारी है कि वो अपनी कोई दिल को छूने वाली प्यारी सी रचना अपनी सुनाए। जी, स्वागत है। मेरी जो रचना है यह स्वतंत्रता पर है। जी हम सभी को लगता है कि ये पूरी धरती हमारी है, पैसा बहुत है, तो हम सारी सुविधाओं को खरीद ही सकते हैं, सारी दुनिया हमारे लिए है। तो क्या ये सचमुच स्वतंत्रता है क्या? हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ जाएंगे? तो स्वतंत्रता का मतलब क्या, इस पर मैंने कुछ पंक्तियां संजोई है, इसको मैं प्रस्तुत करती हूँ। आजादी का मतलब नहीं मनमानीपन कभी, आजादी का मतलब नहीं मनमानीपन कभी, स्वतंत्रता के समान स्वच्छंदता नहीं कभी, स्वतंत्रता के समान स्वच्छंदता नहीं कभी। मैं से हम की ओर चल सके आज भी, मैं से हम की ओर चल सके आज भी, आजादी का मतलब नहीं मनमानीपन कभी, विश्वास से सजा हो मन हर्षित रहे सभी, विश्वास से सजा हो मन हर्षित रहे सभी, अवसर अभयता प्राप्त हो तरसे न कोई कभी, आजादी का मतलब नहीं मनमानीपन कभी,
उत्साह से भरी धरा, उत्साह से भरी धरा, निज स्वार्थ से हो मुक्त, समरसता का संगीत हो, समृद्धि से हो युक्त, समाधान संग विज्ञान भरे उड़ान यून मुक्त, सहभागिता सबकी रहे, सही शिक्षा हो प्रयुक्त, उत्तरोत्तर हो उन्नयन, भाव भरा हृदय, कृतज्ञता से ओत प्रोत हो सबका अभ्युदय, अभिव्यक्त हो संस्कृति व्यवस्था और विधि, आजादी का मतलब नहीं मनमानीपन कभी, आजादी का मतलब नहीं मनमानीपन कभी। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत बिल्कुल बढ़िया। आजादी का मतलब नहीं मनमानी। बिल्कुल बहुत ही सुंदर। और बिल्कुल सभी को आजादी का मतलब ये नहीं है कि किसी एक को अवसर मिले, सभी को अवसर मिलना भी बहुत जरूरी है। सभी को समान अवसर प्राप्त हो, सभी को अपने कार्य के लिए स्वतंत्रता मिले, आजादी मिले, कि जिससे कि अपना जीवन हर कोई, हर व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी को समान अवसर मिलना बहुत जरूरी है। वही आजादी का मतलब है। एक दूसरे का सम्मान करें और आगे बढ़ने की प्रेरणा दें एक दूसरे को, यही तो सच्ची आजादी है। और बहुत ही सुंदर आपकी रचना आदरणीय, बहुत ही सुंदर भाव के साथ। और मैं आप बबन जी से धन्यवाद। अनुरोध करूंगी कि अगर वो कुछ सुनाना चाहें, अपनी कोई रचना जो उन्हें बहुत जी, पसंद हो। बस आप जैसा आपका आदेश मैं सुनाता हूँ। जी अब बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। और उसके हाँ बाद मैं सोनम जी से सुनूंगी। और क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा है, तो फिर मैं अपना एक गीत प्रस्तुत करूंगी आप लोग के सम्मुख, और फिर आदरणीय रश्मि जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी कि वो आए और अपनी रचना कोई प्यारी सी सुनाए। तो आदरणीय बबन जी, इतनी कोई अच्छी जी, सी रचना प्यारी से सुनाइए। धन्यवाद आपका। देखिए, मैंने हर किसी के मन में है कि साथ क्या चलता है लोगों का, साथ क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, या हमारे साथ हमारा बेटा चल रहा है, या हमारी पत्नी चल रहा है, जो भी हो। बहुत सारे सवाल मन में होते हैं, अपने आप में जवाब भी ढूंढा जाता है इसका। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से यही है, एक उम्र ही तो है जो साथ चल रहा है, एक उम्र ही तो है जो साथ चल रहा है, वरना यहाँ सभी तो पल में बदल रहा है, एक उम्र ही तो है जो साथ चल रहा है। अपनों से बात करना हया सी लग रही है, अपनों से बात करना हया सी लग रही है, कितना छुपाऊं आंसू, कितना छुपाऊं आंसू, वो ना संभल रहा है, कितना छुपाऊं आंसू, वो ना संभल रहा है, वरना यहाँ सभी तो पल में बदल रहा है, एक उम्र ही तो है जो साथ चल रहा है। हसरत रही ये मन में कोई पास आके बैठे, हसरत रही ये मन में कोई पास आके बैठे, रातें बहुत है लंबी, रातें बहुत है लंबी, दिन भी निकल रहा है, रातें बहुत है लंबी, दिन भी
निकल रहा है, वरना यहाँ सभी तो पल में बदल रहा है। एक उम्र ही तो है जो साथ चल रहा है। उंगली पकड़ के जिसको चलना सिखाया मैंने, उंगली पकड़ के जिसको चलना सिखाया मैंने, ऐसे बदल गया वो, ऐसे बदल गया वो, मौसम बदल रहा है, वरना यहाँ सभी तो पल में बदल रहा है। एक उम्र ही तो है जो साथ चल रहा है, एक उम्र ही तो है जो साथ चल रहा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत इतनी सुंदर आवाज में आपने जो गीत प्रस्तुत की है, वाकई में एक उम्र ही तो है जो साथ चल रहा है। वाकई में उम्र ही तो है हमारे साथ जो चल रहा है और धीरे धीरे बीत रहा है। और बहुत ही सुंदर गायन के द्वारा आपकी प्रस्तुति, बिल्कुल सराहनीय, बहुत ही सुंदर। ये सोनम बहन का आदेश है कि आप जहां भी जाइए ऐसे ही कहिए। और बिल्कुल सत्य कहा है, बिल्कुल आपकी नब्ज को पकड़ा है उन्होंने कि अपनी गायन के द्वारा आप प्रस्तुत कीजिए। वाकई में बहुत ही सुरीला लगता है और बहुत ही सुंदर लगता है। भैया जब तक गाते नहीं है हम लोग को मतलब संतुष्टि नहीं होती है कि हम लोग कुछ सुने हैं। बस जी आप ही को बिल्कुल खुश बिल्कुल, करने के लिए हम गा रहे हैं। सच और में सोनाली एकदम बहन बहुत ही तो खैर सुंदर। सोनाली बहन है। कितना समझोगे सोनाली और सोनम दोनों सो से ही आ जाए। दोनों तो को फिर एक टपके निकल रहा है ना, आँच में, है ना, परिस्थितियों की आँच में, साधना की आँच में तब तक निकलना है। हाँ, तो सही मैं बात। आदरणीय सोनम जी से भी अनुरोध करूंगी, अगर वो कुछ गायन या गीत रूप में भी अगर लिखती हो तो जरूर सुनाएं, नहीं तो फिर हम ज्यादा जोर नहीं डालेंगे। मतलब आप जो लिखते हो वो जी लिखो, अगर कुछ भी लिखा हो आपने अगर गायन के द्वारा भी, तो भी हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, कुछ हटके भी होना गाती चाहिए। हाँ जी गाती तो नहीं हूँ पर महादेव की धरती से हूँ, तो महादेव और महागौरा के महामिलन की तस्वीर खींचती हूँ क्योंकि समय की पाबंदी है। तो बहुत अब सुंदर, बहुत हाँ सुंदर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ स्वागत है, स्वागत है। गौरा चल पड़ी हैं तो खींचती हूँ तस्वीर। हे चीर तपस्विनी, हे चीर तपस्विनी, आज विरह की रजनी ढल चली, तप के पावक से निखर कर स्वर्ण सी मूरत ढली। सज गया है द्वार तेरा, सज गया है द्वार तेरा, अघोर के उन्माद से गूंजता ब्रह्मांड सारा, डमरू के उस नाद से। अनावृत वह सत्य है, अनावृत वह सत्य है, प्रेम का कैसा श्रृंगार, भस्म में लिपटी है काया, मुंड माला का निखार। कैसे मिलाओगी नयन, कैसे मिलाओगी नयन उस प्रलय के साकार से, पर प्रेम तो वह ज्योत है जो परे है संसार से। देख शिव का विकट नर्तन, जननी का मन सिहर उठा, देख शिव का विकट नर्तन, जननी का मन सिहर उठा, त्रिलोकी के उस दिगंबर से मोह का सुख बिखर उठा। मूर्छित हुई मैना, देख शमशान का यह विकट रूप, भूल बैठी कि यही है सत्य का शाश्वत अनूप। भय बना जब पूर्ण अर्पण, द्वैत का वह जाल टूटा, स्वप्न के संसार से सायुज्य का संबंध फूटा। लोक की सीमा संकुचित, असीम का आवाहन आया, आज शिव के रिक्त में शक्ति ने निज रूप पाया। छूटता शैलराज का प्रांगण, छूटती सब सखियां प्रिय, शून्य के संग चल पड़ी तू, ओ पीर की साधक प्रिय। कैलाश की उन धवल चोटियों पर मौन अब मुस्काएगा,
एक अकिंचन औघड़दानी अब तेरा हो जाएगा, एक बहुत सुंदर, बहुत अकिंचन औघड़दानी अब तेरा हो जाएगा। जय क्या जय बात, बाबा बैद्यनाथ, जय बाबा बैद्यनाथ। बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बिल्कुल बहुत ही सुंदर, दिल को छू लेने वाला, भाव विभोर कर देने वाले आपकी प्रस्तुति रही है। बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ आपने जितने सुंदर शब्दों का चयन किया, बहुत ही सुंदर, और बहुत ही सुंदर आपकी लेखनी है, बिल्कुल प्रशंसनीय है, बिल्कुल दिल को छू गए शब्द, और एक एक शब्द आपका निखर कर सामने जो आया है आपकी रचना में, बहुत ही सुंदर। और इतनी सुंदर रचना के बाद अब मैं आप लोग का अनुरोध हो, आप लोग का बिल्कुल आज्ञा हो तो फिर मैं अपनी एक छोटी सी गीत जरूर प्रस्तुत आप लोग के समक्ष करना चाहूंगी। स्वागत, स्वागत है मैम। एक नहीं, आप दो सुनाइए बहुत हमें। स्वागत है। अभी तो समय का बहुत अनुरोध यही मांग है आदरणीय, हम फिर मिलेंगे जब पटल पर, तो फिर दूसरी एक नई रचना के साथ आएंगे। अभी तो फिलहाल मैं एक छोटी सी गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, राम जी पर ही है। फिर मैं आदरणीय रश्मि जी को पटल पर उन्हें मैं उनका आह्वान कर उनको बुलाऊंगी मैं। मेरे हृदय में राम, मन मंदिर में राम, मेरे हृदय में राम, मन मंदिर में राम, हर श्वास में रमे श्री राम रे है, मेरी धड़कन में उनका ही धाम रे है, धड़कन में उनका ही धाम रे। सीता संग में है राम, लक्ष्मण भैया के राम, भरत भाव में समाये श्री राम रे हाय, हनुमत के प्यारे हैं राम रे हाय, हनुमत के प्यारे हैं राम रे, मेरे हृदय में राम, मन मंदिर में राम, हर श्वास में रमे श्री राम रे है, धड़कन में उनका ही धाम रे। वन वन जय जय होकार, कड़ कड़ बसते श्री राम, वन वन जय जय होकार, कड़ कड़ बसते श्री राम, जन मन में समाये श्री राम रे है, हर युग में जमे श्री राम रे हाय, युग में जमे श्री राम रे, मेरे हृदय में राम, मन मंदिर में राम, हर श्वास में रमे श्री राम रे है, धड़कन में उनका ही धाम रे, संकट तारे श्री राम, दुख निवारे श्री राम, संकट तारे श्री राम, दुख निवारे श्री राम, भक्तों की करे रखवाली रे है, दीनों के हैं हितकारी वो है, दीनों के हैं हितकारी रे, मेरे हृदय में राम, मन मंदिर में राम, हर श्वास में रमे श्री राम रे है, धड़कन में उनका ही धाम रे, आंसू पोछे श्री राम, बिगड़ी जोड़े श्री राम, आंसू पोछे श्री राम, बिगड़ी जोड़े श्री राम, जीवन में करे उजियारी रे है, मन को करे सुख धाम रे हाय, मन को करे सुख धाम रे, मेरे हृदय में राम, मन मंदिर में राम, हर श्वास में रमे श्री राम रे हाय, धड़कन में उनका ही धाम रे। धन्यवाद आदरणीय, मैंने छोटी सी बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय बहुत श्री राम, जय श्री राम, बहुत जैसा सुंदर। लग रहा है कि हमें हमारी समय की कटौती करनी चाहिए थी। सही बात, जी सही नहीं बात। आदरणीय, आज तो हाँ, आप सबका समय है। बहुत ही सुंदर। जी आदरणीय, मेरी जो रचनाएं ज्यादातर होती हैं, मैं लिखती हूँ तो गीत रूप में ही उसे प्रस्तुत करती हूँ, और जी, ऐसे तो विषय पर कम लिखती हूँ पर कम लिखती हूँ, ज्यादातर मेरा भक्ति भाव में ज्यादा ही होता है, तो प्रभु को समर्पित छोटी सी रचना।
और इसी के साथ मैं अब आदरणीय डॉक्टर कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए, और मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि जो कि हमारा कल जो है हमारा दिन जो है माँ पर है, मातृशक्ति पर समर्पित है, मातृ दिवस है अंतर्राष्ट्रीय हमारा। तो आए आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आए मैं आप अपनी। सबकी रचनाएं सुन रही थी, बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं सुनने को मिली। बबन बदिया जी की भी रचनाएं काफी, और वो तो हमेशा गाते हैं इतने अच्छे से, उनकी रचनाएं भी अपने आप में भाव भी पूर्ण होती हैं जी और जी बहुत जी सुंदर सुमधुर स्वर में सर की प्रस्तुति रहती है। सोनाली भारती जी की भी कविताएं मैं सुन रही थी, और शब्द वीणा पटल से जैनेन्द्र कुमार मालवीय सर, डॉक्टर विजय शंकर सर, सुरेश विद्यार्थी जी, और बहुत सारे जो भी जो साहित्य प्रेमी है वो वहां पर से सुन रहे थे, और आगे भी सुनेंगे। सोनम झा जी की भी कविताएं जो है बहुत सुंदर थी, बहुत ही अच्छी रचनाएं। और कीर्ति जी की तो रचना भी सुने ही हम लोग, श्री राम पर जो रचित उनकी रचना है। और अब समय भी जो है हम लोग का वो 1 घंटे हो चुका है। तो और जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस है कल, तो कार्यक्रम का समापन मैं एक मुक्तक से करना चाहूंगी जो माँ को समर्पित है। और आप लोग आगे भी कार्यक्रम में आते रहिए, आपकी अपनी संस्था है, आप जो है शब्द वीणा में हम लोग मिलजुल कर जो है अच्छा कुछ और कार्यक्रम हम लोग जो है वो उसका आयोजन करें सब लोग। और भी देखती हूँ आगे कौन कौन सा आप लोग भी कुछ जो है परामर्श हो तो हम लोग जो है एक दूसरे को दें और साझा करें, ताकि मतलब एक साहित्यिक सकारात्मकता, एक रचनात्मकता जो है वो बनी रहे हम लोगों के साथ, और एक परिवार जैसा लगे। और हम खुद भी लिखें, दूसरे को भी लिखने के लिए प्रेरित करें, खुद भी बढ़े आगे, सबको आगे बढ़ने के लिए जो है एक संगठन है ये। और साहित्यिक हो, संगीत हो, सबका जो है वो हम लोग चाहते हैं कि सभी क्षेत्रों में हमारे जो नवांकुर हैं वो भी, उनको भी एक मंच मिले। तो बहुत ही अच्छी रचनाएं सुनने को मिली, बहुत अच्छा। और देवघर पूरा देवघर ही यहाँ आया हुआ था, समझ लीजिए कि सभी एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में ही है। तो भगवान शिव की धरती से आप लोगों का फिर से मैं अभिनंदन भी करती हूँ, धन्यवाद भी देती हूँ। और एक मुक्तक से आज के कार्यक्रम का समापन जो हम लोग करेंगे माँ को समर्पित। जगत जननी समूचे विश्व का आधार होती माँ, जगत जननी समूचे विश्व का आधार होती माँ, तपस्या प्रेम ममता स्नेह का आगार होती माँ, तपस्या प्रेम ममता स्नेह का आगार होती माँ। कभी गंगा कभी यमुना कभी दिखती कमल जैसी, कभी गंगा कभी यमुना कभी दिखती कमल जैसी, सुखद सुरलोक सी सौंदर्य का भंडार होती माँ, सुखद सुरलोक सी सौंदर्य का भंडार होती माँ। जगत जननी समूचे विश्व का आधार होती माँ, तपस्या प्रेम ममता स्नेह का आगार होती माँ। तो सभी की माँ जो मातृशक्ति, सभी को हम लोग नमन करते हैं, माँ शारदे को नमन करते हैं, और मातृत्व की जो भावना है उसको बहुत बहुत नमन करते हुए आज के कार्यक्रम को हम लोग जो है शांति पाठ से हम लोग चाहेंगे कि इसका समापन करें। जी जी तो जी। है ना। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सबको बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग अब धन्यवाद फिर धन्यवाद मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में। बहुत जी बहुत जी जी, धन्यवाद, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत और स्वागत। सबको विदा कहने से पहले मैं अपने पटल पर जितने भी हमारे बिल्कुल श्रोता और बिल्कुल। हमारे दर्शकगण हैं उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सराह रहे हैं, है ना, उनका बिल्कुल बहुत बहुत आभार है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह हमारे पटल को अग्रिम से अग्रिम चरम तक पहुंचाएं,
और बिल्कुल अपनी सुविधा हमारी के अनुसार जब भी कार्यक्रम जी जब भी मतलब फुर्सत मिले तो थोड़ा देख ले, थोड़ा सुन ले, थोड़ी अपनी जी प्रतिक्रिया दे बिल्कुल दे। बिल्कुल तो ये उत्साहवर्धन सबके लिए अच्छा होता है, एक सकारात्मकता होती है, एक अच्छा लगता है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो हम लोग उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चल रहे हैं, तो वो भावना जो है चरितार्थ होती है। तो बहुत बहुत जी धन्यवाद पवन बदिया जी, आपको पुनः जी धन्यवाद, सोनम झा जी को भी, जी सोनाली बिल्कुल भारती जी को भी, बिल्कुल कीर्ति जी को। मैं भी सभी को आप प्रणाम जी आप निवेदन करती सबों को हूँ। भी मेरा सादर प्रणाम, आप सबों को भी मेरा सादर प्रणाम, जी समूचे जी बहुत मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। जी शुभ सर रात्रि प्रणाम, शुभ रात्रि शुभ शुभ रात्रि, रात्रि। शुभ रात्रि। अब मैं लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर जी देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुंदर।